नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर पहली बार आज मैं लाया हूं कामातुरा देवी की साधना, जो मैंने बहुत पहले कही थी देने के लिए। कामातुरा देवी की साधना वो मैं आज लाया हूं, अभी तक किसी ने नहीं दी है। कामातुरा देवी होती हैं और कामातुरा देवी भी भुवनेश्वरी माता की सहयोगी शक्ति हैं। देखिए, लोग केवल काम की देवी कामाक्षी माता को ही जानते हैं, कामाख्या माता को ही जानते हैं। आप अंत तक वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और कामुकी देवी भी एक होती हैं, कामुकी देवी। एक कामचारिणी देवी होती हैं, एक काम्या देवी होती हैं, एक कामिका देवी होती हैं, और एक कामाक्षी देवी होती हैं, और एक कामातुरा देवी होती हैं। और ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत हो, ये इनका वर्णन है, पुराणों में नाम वर्णन है, देवी पुराण में भी वर्णन है कामाचारिणी देवी का। लेकिन ये सब मंदिर सब नष्ट कर दिए गए मुगलिया शासन में, ताकि आप लोग नहीं जान पाए अभी, और पीढ़ियाँ बीत गई, नहीं लोग बता पाए एक दूसरे को। देवी पुराण में नाम लिखा है, जहाँ पे दुर्गम राक्षस मारा जाता है, और उसके बाद में जब यानी जनमेजय पूछते हैं, ऋषि जी जब उनको सुना रहे हैं, तब वो देवियों के नाम बताते हैं। उनमें कामचारिणी देवी का भी नाम है। 108 नाम जहाँ पर देवी के, दुर्गा सप्तशती में नहीं है, लेकिन देवी पुराण में है, देख लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती में 108 नाम वो अलग हैं, वो भी हैं, मतलब वो मार्कंडे पुराण से ली गई है दुर्गा सप्तशती। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। और यदि आपको अपने लोग धोखा दे चुके हैं, आपको पराये लोग भी धोखा दे चुके हैं, अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, या आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं, तो आप मुझसे जरूर जुड़िए और मेरा स्थान आप अपने निकट रखिए। आपका स्थान मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे लिए आपका स्थान मेरे प्राणों से करोड़ों गुना ऊपर रहेगा भी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार का ज्ञान, सत्संग प्रवचन का ज्ञान, और कुछ महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुत कुछ ज्ञान आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और धीरे धीरे पहुंचा भी रहा हूं, आगे भी पहुंचाऊंगा। लेकिन निवेदन है मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि सभी का कल्याण हो और आपकी भी पुण्य बढ़ जाए। क्योंकि मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। मैं कोई न तो कॉल मी फॉर ऐप डाउन कर लोड करता हूं, न मैं कोई सामान बेचता हूं, न मैं दीक्षा बेचता हूं। लेकिन आजकल तो बहुत से चैनल पर कॉल मी फॉर ऐप है, जिसमें 1 मिनट के 600 रुपये लगते हैं बात करने में। मेरे में देख लेना, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। और कॉल मी फॉर ऐप बहुत लोग पूछते हैं क्या है। देखिए, कॉल मी फॉर ऐप आप लोग देखते होंगे, किसी के चैनल पर आप जब जाएंगे, किसी से बात करना चाहेंगे, तो उसमें वो दिए भी रहते हैं, बोलते भी हैं कि कॉल मी फॉर ऐप पे मेरे जाके बात करिएगा। तो कॉल मी फॉर ऐप पे जब आप जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप को कॉल मी फॉर ऐप पे जुड़ना पड़ता है। कॉल मी फॉर ऐप पे जब आप जुड़ते हो, तब आप बात करोगे।
तो आपका अकाउंट भी भाई उसमें जोड़ोगे तभी तो पैसा कहाँ से कटेंगे, तो अकाउंट जोड़ना पड़ता है। तो फिर उसके 600 रुपये आपके अकाउंट से कटते हैं, उसके पास कॉल मी फॉर ऐप पे कट जाते हैं 1 मिनट के 600 रुपये। इसी तरीके से 10,000 के आप समझ लो 6,000 रुपये हो गए 10 मिनट के, मतलब 10 मिनट के 6,000 रुपये हो गए इस हिसाब से। तो उसमें क्या होता है कि कुछ परसेंट यूट्यूब पर ले लेता है, कुछ परसेंट आपके अकाउंट में चले जाते हैं, वो मतलब उसके अकाउंट में जो यूट्यूब पर है, मतलब जो यूट्यूब चैनल चलाने वाला है। जैसे मान लो मैं अगर डाउनलोड कर लूँ तो कुछ तो यूट्यूब ले लेगा, कुछ मेरे अकाउंट में आ जाएंगे वो रुपए। तो उससे क्या होता है कि लोगों को पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फीस उनकी अपने आप आती रहती है। 1 मिनट में 600 आ रहे हैं तो कौन सी बुराई है, 10 मिनट करेगा, 15 मिनट, 20 मिनट करेगा, वो तो बात भाई। तो वो सिस्टम हम नहीं किए हैं, हालांकि जो किए हैं मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ भाई, उनकी भी आवश्यकता है, कलयुग है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ठीक है करना चाहिए, लेकिन मेरा विचार है मैंने नहीं किया भाई। और लोग दीक्षा बेचते हैं, मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ भाई, आजकल युग है पैसे का, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बेचता हूँ दीक्षा, मैं बिजनेस नहीं करता इसका दीक्षा का। और कुछ लोग सामग्रियाँ बेचते हैं तो वो भी मैं नहीं बेचता हूँ, लेकिन मैं जिनको जो भी सामग्री चाहिए, तांत्रिक, मांत्रिक, आयुर्वेदिक, वो मैं प्रमाणिक सामग्री दिलवा देता हूँ। मेरे शिष्य लोग हैं भाई, अपना कार्य करते हैं, अपनी बिजनेस करते हैं, तो मैंने आपका परिचय डायरेक्ट करा दिया, आप अपना खरीदो। अगर आपको ओरिजिनल कहीं से नहीं मिलता है तो कहीं से मिलता है ओरिजिनल तो ले लो भाई, उसमें मेरा कोई दलाली थोड़ी मुझे खानी है आपसे या उस शिष्य से। मेरा तो काम ये है कि जो व्यक्ति जो चीज़ चाहता है उसके पास वो चीज़ विशुद्ध पहुंचे, पूर्ण रूप से ओरिजिनल पहुंचे, कहीं से भी मिले उसको। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल से ही लो, मेरी संस्था से ही लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे शिष्य लोग बेचते, मैं बेचता ही नहीं पहली बात कोई चीज़। मैं तो एक राष्ट्रीय संत हूँ, आप सबका सेवक हूँ, और वैसे मुझे संत श्री प्रथम मंत्राचार्य की चारों शंकराचार्य से उपाधि प्राप्त है, और मैं एक शक्ति का, यानी जो संसार में सबसे बड़ी शक्तिपीठ है उस शक्तिपीठ का मैं पीठाधीश्वर भी हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कामातुरा देवी की साधना मैंने बहुत पहले कही थी देने को, जो कई वीडियो तब से मैंने डाले लेकिन नहीं डाल पाई। हालांकि मेरे बहुत से फ़ोन करके भी बोलते हैं गुरुजी कामातुरा देवी की साधना आपने कहा था देने को, नहीं दी, तो आज दे रहा हूँ। कामातुरा देवी की साधना से देखिए सभी प्रकार का प्रेम प्राप्त हो सकता है। माता बेटा, माँ बेटी, बाप बेटी, बाप बेटा, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र, सभी प्रकार का प्रेम प्राप्त हो सकता है। क्योंकि काम, एक तो काम उसको कहते हैं लोग जो केवल स्त्री पुरुष का संबंध होता है, लेकिन काम प्रेम को भी कहा गया है, यानी प्रेम के भी देवता काम ही हैं। और काम जो देवता हैं वो किनकी कृपा से बने हैं, वो माता कामाक्षी की कृपा से बने, ऐसा बताते हैं। क्योंकि कामाक्षी माता, कामाख्या माता में सबसे पहले कामदेव ने ही साधना की, इसलिए कामरूप कहा गया है वहां पर स्थान का नाम। लेकिन कामदेव को आप जानते हो कि कामातुरा देवी की भी साधना की है, कामुकी देवी की भी की है साधना कामदेव ने, और कामाख्या देवी की तो की है, और कामचारिणी देवी की भी की है। कामचारिणी देवी जो हैं उनको केवल अधिकांश, हालांकि वो सब कुछ देती हैं, लेकिन कामचारिणी मतलब बहुत सी साधनाओं में ब्रह्मचर्य व्रत रखा जाता है, लेकिन कामचारिणी देवी जो हैं उनमें ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, उनको कामा आचरण ही उनको पसंद है। कामाचरण करते हुए उनकी साधना आप कर सकते हो। मतलब पति पत्नी का संबंध चाहे डेली बनाइए, चाहे दिन में 10 बार बनाइए, आपकी मर्जी है, आपका शरीर खत्म होगा, लेकिन उनकी साधना आप कर सकते हो। मतलब नित्य भी पति पत्नी का संपर्क बनाते हुए भी आप उनकी साधना कामचारिणी देवी की कर सकते हो। कामचारिणी देवी मंदराचल पर्वत पर निवास है जिनका, उनकी भी कभी साधना डालूंगा, लेकिन आज मैं कामातुरा देवी की साधना आज आपके लिए लाया हूं। ये आतुर रहती हैं प्रेम प्रदान करने के लिए, हर प्रकार का प्रेम जो मैंने बोला अभी। केवल काम वासना से मतलब केवल विषय वासना ही नहीं है,
काम वासना से काम वासना या विषय वासना, इसका अर्थ एक ही है, लेकिन काम से मतलब सारे कार्य होते हैं, केवल काम वासना ही नहीं है काम से मतलब। तो कामातुरा देवी जो है भुवनेश्वरी माता की बहुत बड़ी, यानी मैं कहूँ कि प्रमुख शक्ति हैं, और उनकी साधना कामदेव ने की और कामदेव ने ये सब प्राप्त किया। और कामदेव को वैसे तो ब्रह्मा जी का वरदान है कालिका पुराण के अनुसार, तो वो भी कभी बताऊंगा। तो देखिए कामातुरा देवी की साधना अगर आप कर लेते हैं अपने जीवन में, तो पहली बात तो आपके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आएगा, सारे कार्य सफल होंगे। दूसरी बात, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष आकर्षित होंगे और आपका मनचाहा विवाह हो जाएगा, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो। और अगर आपका विवाह हुआ है तो भी पुरुष तो आकर्षित होंगे ही, लेकिन आपके पति पत्नी में अपार प्रेम बढ़ जाएगा। जो आकर्षित होंगे उनसे आप बच के रहना भाई। कीचड़, अगर पैरों से आप जाओगे बाहर बाजार में, कीचड़ पैरों में लगेगा तो क्या कीचड़ को धुलोगे नहीं, पैरों में लपटाए थोड़ी रहोगे। तो जो आकर्षित हो उनको आप गलत रूप में आकर्षित हो तो उनका जवाब ही मत दो, उनको आप इग्नोर कर दो। और इसी तरीके से अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियां भी आकर्षित होंगी आपकी तरफ। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा, मनपसंदी विवाह। बहुत लोग कहते हैं कि 40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की हो गई, शादी नहीं हुई, कामातुरा देवी की साधना कर लीजिए, स्त्रियों की पूरी सेना खिंच के चली आएगी आपके पास। मनचाही स्त्री से विवाह कर लेना, जो कुंवारी हो कन्या। शादीशुदा स्त्री की तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि पराई स्त्री की तरफ सोचना भी, सपने में भी सोचना पाप होता है। और इसका कोई तोड़ भी नहीं है। जो पराई स्त्री से गलत संबंध बनाता है या सोचता है, उसके पाप का प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित अगर है तो फिर क्या है, अग्नि पुराण के अनुसार कि लोहमयी शिला, लोहे की शिला या पत्थर की शिला को एकदम तप्त आग का बना लें, आग जैसा, और उसको भेंट लें, उसका आलिंगन कर लें, और आलिंगन करके ही अपने प्राण त्याग देते हैं, जो वही एक प्रायश्चित है। और उसके बाद भी नरक में जाना पड़ता है, मुक्ति तब भी नहीं मिलती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कामातुरा देवी की साधना अगर आप कर लेते हैं, दूसरी बात, आप अगर कामातुरा देवी को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर लेते हैं, तो आप चाहे कितना भी काम वासना का प्रयोग करिए, विषय वासना का कितना भी आप विषय भोग करिए, तब भी आपका शरीर की हानि नहीं होगी, शरीर नष्ट नहीं होगा। अगर आप स्त्रियां पुरुष हैं, आप एक व्यक्ति ऐसे भी हैं हमारी जानकारी में, वो संत हैं, तो संत ही, अब उनको मैं क्या कहूँ, तो उनकी प्रेमिका है एक, और वो संत है। तो उन्होंने 72 घंटे तक, उन्हीं के शब्द हैं जे, मैं किसी और की नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने 72 घंटे तक लगातार उससे मतलब विषय भोग किया, और बिना रुके बिना टुके 72 घंटे तक अनवरत चलता रहा उनका। तब भी उनको थकावट नहीं हुई, ना उस स्त्री को और ना उनको। यह है कामातुरा देवी की शक्ति। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई नहीं बताएगा आपको, और जो बताएगा वो मेरी कॉपी करके बताएगा। मैं अपनी उसके लिए कोई मैं मना नहीं करता, मेरी कॉपी कोई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, सनातनी ज्ञान का, चाहे मेरे चैनल के माध्यम से, चाहे किसी की चैनल के माध्यम से। कामातुरा देवी की साधना की पहले तो देखो दीक्षा ली जाती है। बिना दीक्षा के कभी भी कोई साधना सफल नहीं होती। अगर ये कामातुरा देवी की कोई साधना कर लेता है तो वो कामदेव के समान सुंदर बन सकता है। वो स्त्री अप्सराओं को भी फेल कर सकती है सुंदरता के मामले में, और हमेशा यौवना बनी रह सकती है, चिर यौवना। उस पर बुढ़ापा भी नहीं आएगा। अगर है बुढ़ापा तो वापस भी चला जाएगा बुढ़ापा। ये शक्ति है कामातुरा देवी की। कोई ऐसा नहीं है कि विषय भोगी कि केवल वो उसके लिए लालायत हो। उनके पास कौन सी चीज़ की कमी है? वो तो आप लोगों को सुखी देख के सुखी होती हैं, और आप लोगों को दुखी देख के दुखी होती हैं कामातुरा देवी। आजकल के युवक युवतियाँ ऐसे हैं जिन पर जवानी आती ही नहीं है, यानी बचपन के बाद सीधा बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि वो बचपन पे ही अपनी दुर्गति कर लेते हैं। तो उनको देख के कामातुरा देवी बहुत दुखी होती हैं आप लोगों को देख के। और जो वास्तव में
जिनके ऊपर जवानी आती है, जो जवान हैं, उनको देख के सुखी होती हैं कामातुरा देवी। मेरे प्रिय भाई बहनों, कामातुरा देवी की साधना कैसे करेंगे आप, और कहाँ करें, कब करें, क्यों करें? तो क्यों करें वो तो मैंने बता ही दिया है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आपकी आयु भी बढ़ सकती है, और अगर प्रसन्न हो जाए तो वो अमृत भी आपको दे सकती हैं, और आपको मतलब चिर आयु भी बना सकती हैं, और अमर भी बना सकती हैं। लेकिन अमरत्व पाने के लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। वो इतनी उम्र नहीं है अभी कलयुग में, लेकिन और आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं इनसे, कामातुरा देवी की साधना से। और इनकी साधना कैसे करें? पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठें, और लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से पहली बात तो कम से कम 1.25 लाख जाप कर लें इस मंत्र का, और जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, और मार्जन का दशांश या तो ऐसी ब्राह्मण पतिव्रता पवित्र स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें जिनकी शादी नई नई हुई हो, जिनका विवाह नया नया हुआ हो, और या फिर ऐसी कन्याओं को भोजन करा दें जो विवाह योग्य हों और पवित्र हों, किसी लड़के से जिनका मतलब अटैचमेंट ना हुआ हो। और अगर ऐसी नहीं मिलती हैं तो किसी भी कन्या को करा सकते हैं, कोई भी स्वागल पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को करा सकते हैं भोजन, और ब्राह्मण भी ना मिलने पर किसी भी जाति वर्ग की ले सकते हैं, कन्या स्त्रियों को भोजन कराने के लिए भोजन करा सकते हैं। उनको भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, श्रृंगार का सामान दें, लेकिन वो कन्याएं या स्त्रियां शुद्ध शाकाहारी हों, और मन की तरफ मतलब मन की तरफ भी कोई उनके अंदर गलत विचार ना हो, और मन उनके जो है भगवान की तरफ, माता रानी की तरफ उनका मन निष्ठा विश्वास प्रेम हो, चित्त लगा हो माता रानी के चरणों में या भगवान के चरणों में। ऐसी स्त्रियों को भोजन कराते हैं, शुद्ध शाकाहारी हों, मीट मछली अंडा शराब वाली ना हो, शराब भी ना पीती हों, बहुत लोग शराब पीते हैं। तो ये कामातुरा देवी की साधना है, देखिए। और दीक्षा लेके करें। कुछ लोग कहते हैं मंत्र नहीं बताते, मंत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोग दुरुपयोग करोगे, या तुम लोग नहीं करोगे और लोग दुरुपयोग करेंगे। भाई किसको मैं रोकूंगा दुरुपयोग करने के लिए, इसलिए मंत्र नहीं बताता हूं। लेकिन जिसको चाहिए दीक्षा लेके कर सकता है ये साधना, और गारंटी के साथ मैं सिद्ध करा सकता हूं उसको साधना, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, एक बात बता दूं, कामातुरा देवी की अगर आप साधना कर ली, अगर आप पुरुष हैं तो आप 2 या 3 विवाह भी करते हैं तो भी स्त्रियों में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वो भी प्रेम से रहेंगी सब, ये भी गारंटी है इस बात की। सौत के नाम पे जो जहर घोल दिया ना मुगलिया शासन में, वो जहर तुम्हारे घर में नहीं आएगा, ये गारंटी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।